मालिक हम हैं, दिल्ली के मालिक ये लोग नहीं है। ये हमारे ऑर्डर को पास करेंगे, मानेंगे, हम दिल्ली चलाएंगे। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें। वी आर नॉट लुकिंग फॉर योर एडमिरेशन। आपको अपना काम करना पड़ेगा तो करना। लेकिन तू कर भी क्या सकता है यार? Can you sit in this? Can you sit in this? Can Raheja sit in this? वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। खुद को दिल्ली के मालिक बताने वाले केजरीवाल जी केजरीवाल बड़ा बेकार आदमी है, बड़ा जिम्मेदारी की बात आते ही पता नहीं कहां विलुप्त हो जाते हैं। कभी कृष्ण, कभी किसान, कभी आम आदमी, तो कभी राजा। दुग्गल साहब की थर्ड कॉपी बने केजरीवाल जी ने सभी पात्र अच्छे से निभाए हैं। इंजीनियरिंग बहुत अच्छी आती है, मेरे से बिजली ठीक करा लो। क्या बात है सर, क्या बात है सर। मेरे से पानी दिलवा लो। कह दो कि ये झूठ है। मेरे से पोल्यूशन ठीक करा लो। पॉलिटिक्स नहीं आती। बात तो सही है। लेकिन जनता जनार्दन के प्रति जो एक मुख्यमंत्री का पात्र होता है, आई मीन एक्स मुख्यमंत्री का, वो उन्होंने बड़े ही सिलेक्टिव तरीके से निभाया है। कभी कांग्रेस के साथ, कभी कांग्रेस के बाद, कभी 24 घंटे साफ पानी का वादा, तो कभी जेल में कुछ वक्त काटा। केजरीवाल की राजनीति समझना इतना आसान नहीं। वो आपके दरवाजे पर आते हैं, समझ में नहीं। लेकिन एक विषय ऐसा है जिसमें केजरीवाल जी सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। देखिए, केजरीवाल जी के विरोधी भले ही उन पर कितने ही तरह से लांछन लगाएं, कोई उन्हें थप्पड़ मारे, कोई स्याही फेंके, या उनकी पार्टी के डिपॉजिट जब्त हों, केजरीवाल जी ने काम तो बहुत किया है। आप पूछेंगे कि काम किया तो फिर गलत क्या किया? आइए बताते हैं। केजरीवाल के दिल्ली में 24 दिसंबर को एक इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेशन रैकेट पकड़ा गया, जिसमें 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसी संदर्भ में 27 दिसंबर को एक महिला को डिपोर्ट किया गया था। 15,000 रुपए लेकर ये लोग नकली आधार कार्ड, नकली वोटर आईडी कार्ड और अन्य डॉक्यूमेंट्स बनाकर इलीगल इमिग्रेंट्स को दिल्ली और देश के दूसरे हिस्सों में बसाते थे। बात केवल बांग्लादेशी घुसपैठियों की नहीं है, मेन मुद्दा रोहिंग्या मुसलमानों का है। दिल्ली चुनाव सर पर है, पिछले 10 वर्षों का रिपोर्ट कार्ड निकलेगा, फिर जनता डिसाइड करेगी कि आखिर केजरीवाल ने ब्लेम गेम खेलने के अलावा दिल्ली के लिए क्या किया। अब इसमें बात आती है काम करने की। केजरीवाल ने काम किया, बिल्कुल किया, लेकिन केवल सिलेक्टिव तरीके से रोहिंग्या मुसलमानों के लिए। पिछले कई दिनों से ये मुद्दा काफी चर्चा में है। एक तरफ बीजेपी इस विषय को लेकर आक्रामक है, तो दूसरी तरफ अपनी इमेज बचाने की कोशिश में लगे केजरीवाल जी बीजेपी के केंद्रीय सरकार पर ही हल्ला बोल रहे हैं। इलीगल रैकेट पकड़े जाने के एक दिन पहले ही दिल्ली की डमी मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना और खुद को आम आदमी पार्टी के यत्र तत्र सर्वत्र मानने वाले अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर रोहिंग्या मुसलमानों को दिल्ली में सेटल करवाने के गंभीर आरोप लगाए हैं। केजरीवाल जी का कहना है कि आप सरकार बीजेपी को राजधानी दिल्ली में रोहिंग्या इमिग्रेट्स को नौकरी, फ्लैट्स और दूसरे राइट्स देने नहीं देगी। जिसके कुछ देर बाद ही सीएम आतिशी ने यूनियन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी का पुराना पोस्ट को रेफर करते हुए EWS यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए बनाए हुए फ्लैट्स रोहिंग्या मुसलमानों को देने का क्लेम किया था। साथ ही आतिशी ने यह भी क्लेम किया कि दिल्ली सरकार ने अब स्कूलों में पढ़ रहे रोहिंग्या छात्रों के दस्तावेज चेक करने के आदेश दिए हैं। केजरीवाल जी ने यह भी आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार रोहिंग्या का झूठा नाम लेकर पूर्वांचली लोगों के वोट सूची से कटवाना चाहती है। लेकिन सच्चाई क्या है, आइए विस्तार से जानते हैं। देखिए, हम आपको आगे कुछ भी बताएं, इसके पहले आपको ये समझना होगा कि रोहिंग्या और इलीगल बांग्लादेशी मुसलमानों का देश पर भार कैसे बढ़ता है। ये केवल घुसपैठ कर देश में रहने का विषय नहीं है। ये लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्बेंस, ड्रेनिंग रिसोर्सेज, रिजीम चेंज, डेमोग्राफिकल चेंजेस, वोट बैंक चेंजेस, इन सभी अहम मुद्दों पर काफी असर पड़ता है। अब आते हैं सच्चाई पर। जिन बकरवाल स्थित EWS फ्लैट्स की ये बात आप ये कर रहे हैं, वहीं पर 2021 में दिल्ली सरकार ने एक पत्र जारी करते हुए कुछ 82 इलीगल इमिग्रेंट्स बांग्लादेशी और रोहिंग्या को एकोमोडेट करने के लिए नई दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को कहा था। केजरीवाल जी को इन फॉरेन इनमेट्स को NDMC यानी नई दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा बिल्ट
240 फ्लैट्स में मिनिमम हाउसिंग फैसिलिटीज के साथ शिफ्ट करना चाहती थी। ये लेटर था तो 2021 का, परंतु इस मामले को 2022 में भी फिर से उठाया गया था। बीजेपी के यूनियन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने ट्वीट कर रिफ्यूजीज नॉट इलीगल इमिग्रेंट्स को इन EWS फ्लैट्स में शिफ्ट करने की बात की थी, जिस पर तुरंत एक्शन लेते हुए यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने क्लैरिफाई किया कि ऐसा कोई प्रस्ताव केंद्र सरकार ने पारित नहीं किया था। बीजेपी दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कई आरोप लगाए थे कि दिल्ली होम मिनिस्ट्री, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, NDMC और DCP के बीच काफी बातचीत रोहिंग्यास को इन फ्लैट्स में ट्रांसफर करने को लेकर होती रही, लेकिन सिक्योरिटी ऑडिट ना होने के कारण कंप्लीट ना हो सकी। अगर केजरीवाल इन्हें शिफ्ट ही करवाना चाहते थे तो डंके की चोट पर करते, पर खुद लेटर लिखकर बाद में ब्लेम गेम क्यों खेलना है? इतना ही नहीं, आतिशी जिस सर्कुलर की बात कर खुद को क्लीन चिट देना चाहती हैं कि वो तो दिल्ली के स्कूलों में बांग्लादेशी इलीगल माइग्रेंट्स के बच्चों को एडमिशन लेने नहीं देंगी, उनके डॉक्यूमेंट्स चेक होने चाहिए, फलाना फलाना। आप खुद भी शायद केजरीवाल स्कूल ऑफ यू टर्न में ही पढ़ी हैं। यानी रिफ्यूजीज की बात करते हुए 2022 में सामान्य कोर्ट से रोहिंग्या छात्रों को दिल्ली सरकार ने एडमिशन दिया, उन्हें आधार कार्ड दिया गया, बैंक अकाउंट्स बनवाए गए और साथ ही भारतीय सिटीजनशिप के डॉक्यूमेंट्स भी बनवाए। किस हक से? आपको किसने हक दिया कि आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स इन्हें बनवाकर देश गरीब बच्चों का हक छीने? फिर चुनाव आते ही आप एक ऐसा सर्कुलर निकाल देते हैं कि डॉक्यूमेंट्स चेक करिए, वही डॉक्यूमेंट्स जो आपने प्रोवाइड किए थे। वही डॉक्यूमेंट्स जो आपने प्रोवाइड किए थे। वोट बैंक की राजनीति करने वाले यू टर्न कुमार केजरीवाल आजकल रोहिंग्या मुद्दे पर इतनी आक्रामक हैं जैसे किसी ने दिल्ली की ठंड में इन पर बर्फ का पानी उड़ेल दिया हो। 3000 पन्नों का डोजियर लिए फिर रहे केजरीवाल का ये क्लेम है कि बीजेपी इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर मास वोटर डिलीशन करवा रही है, खासकर पूर्वांचली लोगों का जो इनका वोट बैंक है। प्रूफ कोई नहीं है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने 5000 पन्नों का एविडेंस इलेक्शन कमीशन के सामने रखा है, जिसमें उन्होंने ये दावा किया कि इलीगल इमिग्रेंट्स जैसे रोहिंग्यास और बांग्लादेशी मुसलमानों का नाम दिल्ली की वोटर लिस्ट में इंक्लूडेड है। तो क्या इसी बात पर बिलक रहे थे केजरीवाल? जिस महिला का नाम लेकर केजरीवाल भड़के हुए थे, इनका नाम ईसी ने डिलीट कर दिया। उन्होंने सामने आकर क्लैरिफाई किया कि असलियत में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। वोट तो नहीं कटी, दोबारा बनाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ना मेरा कटा ही नहीं है। उन्होंने भीड़ में थोड़ा सा बोल दिया भाई इनको वोट कट चुकी है, मेरा कटा ही नहीं है वोट। तो बात आखिर है क्या? केजरीवाल के बिलखने से रीजन तो यही प्रतीत होता है कि पिछले कई वर्षों में जिन इलीगल माइग्रेंट्स और रिफ्यूजीज को इतनी सुविधाएं दी, अगर वो वोट ही नहीं कर पाए तो इतनी मेहनत का फायदा क्या? केजरीवाल की तरफ से मदद की गई है। केजरीवाल की तरफ दिया है, अरविंद केजरीवाल मदद कर रहे हैं। क्या क्या दिया आपको? और दिल्ली दिया है, कपड़ा दिया है, खाना भी दिया है। दिल्ली सरकार बिजली दे रही है? दे रहे हैं। दिल्ली सरकार ने रहने के लिए जगह दिया है, तंबू दिया, वो दिया, बस। पैसा दिया आपको दिल्ली सरकार ने? हाँ दिया है, दिया है। केजरीवाल सरकार पैसा दे रही है? केजरीवाल ने नहीं, अमानतुल्लाह खान ने दिया। अमानतुल्लाह खान ने दिया। केजरीवाल फ्लैट्स तो देने के लिए तैयार ही थे। उसके पहले ही केजरीवाल जी और उनके लीडर्स 2020 में उत्तर प्रदेश सरकार की 5.2 एकड़ जमीन पर सिस्टमैटिकली कब्जा कर रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमानों को बसाया था। रिपोर्ट्स के अनुसार इसमें सबसे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट था तब के ओखला क्षेत्र के MLA अमानतुल्लाह खान का। जिस लैंड की कीमत करोड़ों की है उसे आप सरकार ने इन्हें फ्री में सेटल करवा दिया। इतना ही नहीं, जो सुविधाएं भारत के गरीब के लिए होनी चाहिए थी उन पर आजकल पहला हक इन्हें दे दिया जा रहा है। 2020 की रिपोर्ट के अनुसार खान की कॉन्स्टिट्यूएंसी में धर्म के आधार पर डिस्क्रिमिनेट किया जाता था। राशन, पानी जैसी बेसिक सुविधाओं के लिए दर दर भटकते हिंदू एक तरफ और दूसरी तरफ चुराकर बिजली इस्तेमाल करते रोहिंग्या के पास बोरवेल जैसी सुविधाएं। कश्मीरी हिंदुओं की तकलीफ पर हंसते हुए केजरीवाल से जुड़ा ये वीडियो देखिए। अरविंद
केजरीवाल का मॉडल देखिए। उन्हीं रोहिंग्याओं के लिए बड़े टेंट लगाए गए हैं, बारिश से बचाने के लिए लोहे की रॉड भी लगा रखी है, टेंट लगा रखा है और टेंट के नीचे और भी टेंट हैं कि लोगों को किसी भी चीजों की दिक्कत ना करना पड़े। दिल्ली की जनता के पास पानी नहीं है, दिल्ली की जनता के पास बिजली नहीं है, बिजली है तो बिल 10-10 हजार रुपए के आ रहे हैं। पर जो यहाँ मेरे पीछे रोहिंग्या हैं, जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि पानी की सुख सुविधाएं हमें मिल रही हैं, अरविंद केजरीवाल की तरफ से पूरे दिन लाइट आ रही है। चलता साफ पानी, बिजली, बारिश से बचने के लिए डबल टेंट, टीवी, पानी न आने पर टैंकर की सुविधा। इतना तो घरों में रह रही दिल्ली की जनता को नसीब नहीं होता। कहीं बिजली कटौती, साफ पानी तो भूल जाइए, यमुना वैसी की वैसी। हाँ, लेकिन आप अगर इलीगल माइग्रेंट हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आपको सब मिलेगा। हमने वीडियो में पहले इनके सोशल एस्पेक्ट्स की बात की थी कि कैसे लॉ एंड ऑर्डर पर भी रोहिंग्या और बांग्लादेशी माइग्रेंट्स का काफ़ी असर पड़ता है। जिस क्षेत्र के आपके लीडर्स ने इन्हें सेटल करवाया है, वहीं ये घुसपैठिए ड्रग्स बेचते हैं। कई रिपोर्ट्स के अनुसार क्षेत्र में रह रहे हिंदुओं और अन्य रहवासियों ने पुलिस से कंप्लेंट भी की, परंतु अपना पल्ला झाड़ते हुए कह दिया कि ये हमारे ज्यूरिसडिक्शन से बाहर है। यही नहीं, 2020 के दिल्ली रॉयट्स में भी इनके इन्वॉल्वमेंट की खबरें प्रचलित थी, फिर उन्हें हिंदू लेबल कर बचा लिया गया। हरियाणा के नूह में हुई हिंसा में भी इनकी इन्वॉल्वमेंट सामने आई थी, जिसके बाद लेफ्ट मीडिया हाउसेस ने ऐसी खबरें चलाई कि ये तो विक्टिम है, इंडिया इनके साथ अन्याय कर रहा है। हेडलाइंस जैसे इंडिया इज कंप्लिसिट इन द रोहिंग्यास सफरिंग को ट्रेंड कर एक अलग डिस्कोर्स क्रिएट करता ये मीडिया अक्सर भूल जाता है कि असलियत क्या है। खैर, केजरीवाल पर वापस आते हैं। घर, पानी, बिजली, वोटर आईडी, आधार कार्ड, बच्चों को बैंक अकाउंट्स, ये सब देने के बाद शायद केजरीवाल रोहिंग्या पेंशन योजना ना शुरू कर दें। ये पढ़कर हमें लगता है कि वो इनके हितैषी हैं, पर ऐसी भी खबरें थी कि साल दर साल इनकी झुग्गियों में आग लगा दी जाती है ताकि कोई डॉक्यूमेंट्स मिल ना पाए। 2021 और 2018 की बात है, कालिंदी कुंज मेट्रो स्टेशन के पास 2021 में करीब 53 सेंटीज जलाकर खाक कर दिए गए थे। इट इज इंडीड सैड। किसी का घर नहीं जलना चाहिए। आपको आश्चर्य इस बात से होगा कि 2018 में भी इसी क्षेत्र में आग लगी थी। रिपोर्ट्स के अनुसार ऐसा कहा गया कि कॉन्स्पिरेसी के चलते इन झुग्गियों में आग लगाई गई। अब ये कॉन्स्पिरेसी क्या थी, ये गेस करना हम आप पर छोड़ते हैं। ये केवल एक चुनावी मुद्दा ना होकर बहुत अहम मुद्दा है। महाराष्ट्र के मुंबई में भी यही हाल देखा गया था। कैसे कुछ नेता अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए इलीगल माइग्रेंट्स को आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड बनवा कर देते थे। इसी संदर्भ में 400 एनजीओ पर भी आरोप लगे थे। लेकिन हमारे यू-टर्न कुमार तो अलग ही लेवल पर है। पहले सुख सुविधा देंगे, फिर चुनाव आते ही फट से यू-टर्न मारकर अलग स्टोरी सुनाएंगे। ऐसी ठगी, महाठगी रोज रोज देखने नहीं मिलती। खैर, ऐसे ही इन्वेस्टिगेटिव पीसेस के लिए देखते रहिए द पैम्फलेट। धन्यवाद।